हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई-बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता-पिता को, बड़े भाई-बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है और आज है 26 सितंबर और सुबह का टाइम है और क्या है, सुबह के सारे काम निपटा कर, नहा के हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। चाय हो रही है सबकी और यहाँ पर फिर सब्जी काटेंगे। सब्जी क्या रखी हुई है, लेकिन गोभी पहले की रखी हुई है, तो गोभी आलू की रसीली सब्जी बना लेंगे। और इनको खेत भी जाना है, खेत में क्योंकि आज सरसों की बुआई होनी है, तो थोड़ा राहत मिली है। बारिश नहीं हो रही है, हमारे यहाँ 8-10 रोज हो गए हैं, तो इसलिए मौका मिल गया है। अच्छा, तो कह रहे थे आज बुआई कर देंगे सरसों की, नहीं तो फिर लेट हो जाएगी। और ये सरसों उधर होते हैं, मतलब मार्च अप्रैल में। मार्च में कटाई हो जाती है सरसों की, होली के पहले कभी होता है, कभी होली के बाद हो जाती है। वैसे हमारे यहाँ तो होली के पहले हो जाती है। तो यहाँ पर ये खा पी के जा रहे हैं और हमने भी थोड़ी चाय पी ली, थोड़ी सी ले लेते हैं। वैसे क्या है, इतने दिन से पी नहीं ना, तो अब थोड़ी इच्छा भी कम हो गई है, लेकिन थोड़ी सी ले लेते हैं, उसकी उसी बहाने हमारा नाश्ता भी हो जाता है। इसलिए थोड़ी सी चाय हमने भी ले ली है, जैसे कि आधा कप, बस ज़्यादा नहीं लेते हैं। और ये चले गए हैं खेत और उसके बाद हम यहाँ आ गए हैं मसाला पीसने के लिए। मसाला अभी भी हम नहीं पिसवा पाए हैं। कल बाजार गए थे इसीलिए कि धनिया मिल जाएगी, देसी धनिया मुझे लेनी है, क्योंकि इस बार खेत में नहीं हो पाई थी, नहीं तो धनिया हमें कभी भी नहीं खरीदनी पड़ती है, लेकिन इस बार मुझे लेनी पड़ रही थी। तो 1 किलो लाए थे, तो पीस-पीस के ख़त्म हो गई है, थोड़ी-सी बची है। तो सोच रहे थे 1 से 1.5 किलो ले लेंगे, तो फिर इकट्ठा मसाला पिसवा लेंगे। क्योंकि सुबह कभी-कभी ना थोड़ा वो आलस-सा आता है, या सुबह जल्दी होती है बच्चों के लिए, तो फिर मसाला पीसना पड़ता है, या दाल में डालना होता है मसाला, तो फिर थोड़ा मसाला वो भी पीसो सिलबट्टे पर। तो इसलिए जैसे कि सब्ज़ी वगैरह रसीली बनाओ तो पीस लो, सूखी सब्ज़ी में पिसा मसाला चल जाता है, अच्छी बन जाती सब्ज़ी। लेकिन इस समय पिसा नहीं है, तो थोड़ा हो या ज़्यादा मसाला इसी में पीसना पड़ता है। लेकिन फिर कल रात हो गई तो धनिया ले ही नहीं पाए। और इस समय इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है दोस्तों, क्या बताएँ। ओस में सोना ही पड़ता है मजबूरी में, और ओस मुझे बहुत ज़्यादा खलती है, मतलब बहुत नुकसान करती है। इतना पूरी बॉडी में इतना पेन हो रहा था, मतलब घुटनों के नीचे पैरों में इतना दर्द आज हो रहा था। हम बहुत आज लेट उठे हैं, काम किया है रौनक कनक ने मिलकर, और फिर लेट उठे हैं, थोड़ा दवा खाई, तब जाके नहाया है, फिर यहाँ पर रसोई में आ गए हैं, खाना बनाएंगे। मतलब पैरों में टूटन सी हो रही थी, इतना ज़्यादा बुखार भी था। और ये जब तभी होता है जब हम ओस में लेटते हैं, क्योंकि अब ओस भी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है। लेकिन क्या करें, मजबूरी में इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि पंखे की हवा भी काम नहीं कर रही है, पसीने से तरबतर हो जाऊं। और लाइट भी बहुत कट रही है इतने समय, बहुत रात और दिन लाइट ढंग से नहीं आ रही है। थोड़ा बाहर लेट जाओ तो थोड़ा राहत मिलती है, लेकिन ये ओस बहुत ज़्यादा नुकसान करती है। तो टमाटर, गोभी, आलू सब काट ली है और ये पीतल की पतीली में बनाएंगे। और घर में इतने समय हम ही अकेले हैं, अम्मा बाहर लेटी हुई हैं खा पी के आराम से। और फिर पीतल की पतीली की सब्ज़ी बहुत अच्छी लगती है, चाहे चावल हो, चाहे उड़द की दाल इसमें बनाओ, और चाहे कुछ भी बना लो, सब इसमें बहुत टेस्टी बनता है। और इसकी रसीली सब्ज़ी तो क्या कहने फिर। तो यहाँ पर फिर अच्छे से मसाले को भून लिया है। वैसे पिसा मसाला पिसवा तो लेते हैं, लेकिन जो सिलबट्टे का पिसा होला मसाला होता है ना, रसीली सब्जी के लिए बहुत अच्छा होता है। फिर सूखी सब्जी में उतनी अच्छी सब्जी नहीं बन पाती है, मतलब सूखा मसाला उतना अच्छा टेस्ट नहीं ला पाता है। तो रसीली अगर सब्जी हो तो सिलबट्टे के हरी मसाला हो तो अच्छा रहता है। तो बस ऐसे ही सिंपल सी सब्जी बना लेंगे, इसमें क्या रेसिपी शेयर करना, ये सब्जियां तो सबको बनानी आती हैं। बस। और क्योंकि जो अभी जो गोभी आ रही है ना, छोटा सा फूल मिलता है गोभी का, वो बहुत अच्छी सब्जी उसकी बनती है। लेकिन अभी जब सीजन आ जाएगा, ज़्यादा बड़े बड़े फूल बिल्कुल खोए की बट्टी की तरह आते हैं, बिल्कुल सफ़ेद, फिर उसकी सब्जी उतनी अच्छी नहीं बनती, चाहे रसीली बनाओ चाहे सूखी। सूखी तो आप खा भी लोगे, लेकिन रसीली बिल्कुल भी अच्छी नहीं सब्जी बनती है। लेकिन अभी जो आ रहा है छोटा सा फूल, उसकी सब्जी रसीली बनाओ तो बहुत अच्छी बनती है। तो बस सब्जी छौंकते जा रहे थे, इधर आटा भी ले आए हैं, चालते जा रहे थे। रोटियां बना लेंगे, चावल नहीं बनाएंगे, क्योंकि सब्जी के साथ चावल खाते तो हैं बच्चे, लेकिन अब बनाएंगे नहीं, आज सिर्फ रोटियां ही बनाएंगे। बस फटाफट बना लेते हैं।
गए हैं खाना। ये देखिए, ये है सब्जी हमारी पतेले की। कैसी बनी? बहुत बढ़िया। बहुत अच्छी बनी। रौनक खा रही है, कनक खा रही, भी ईसू नहीं आया है और रौनक के पापा भी अभी नहीं आए हैं बुआई करके, इसलिए हम भी बैठे हैं। आ जाएंगे तो खाना खाएंगे। अम्मा खा रही हैं तखत पर, तो ये लोग खाऊं। फिर मुझे मक्खन निकालना है, अभी फ्रिज से निकाल कर दही रख दिया है। अभी एक जगह खाली हो, फिर यहीं पर मक्खन निकालेंगे। बर्तन अभी पड़े हुए हैं, तो ये लोग खा लेंगे तो ये भी साथ में हो जाएंगे, तो सारे धुल धुल के रख देंगे। रौनक के पापा बुआई करने गए थे, तो ट्रैक्टर भी मिल गया होगा, तो जुताई करवाने लगे होंगे, मुझे लगता है जुताई करवाएंगे। फिर क्या सेले बनवाएंगे ट्रैक्टर से, फिर हम लोग हाथ से संभाल लेंगे उसको। बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है कल से। आज रात भर इतनी गर्मी हुई है। लाइट हमारे यहाँ कहीं वो फ्यूज या कुछ फेस उड़ गया होगा, तो लाइट आई नहीं, बिल्कुल स्लो लाइट आ रही थी बिल्कुल। तो पंखे चल ही नहीं रहे थे, इसलिए हम लोग छत पर गए। वहाँ पर भी मच्छर बहुत लग रहे थे, दूसरी बात गर्मी भी वो छत पर भी लग रही थी। तो आज रात सो नहीं पाए, इतनी ज़्यादा गर्मी। और अभी तो खैर लाइट आ रही है, सुबह ठीक ठाक आ रही है लाइट। मतलब सुबह ठीक आई थी, तब से चली गई थी, अभी फिर से आई है। तो अभी पीने वाला पानी भी इसमें भर लिया है कैंपर में। काम बहुत है अभी, तो ये लोग खा लेंगे तब हम काम करेंगे। और बटुई में रसीली सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है, इसलिए हम आलू गोभी आलू मटर की सब्ज़ी बटुई में ही बनाते हैं, तो मज़ा आता है खाने में भी। वैसे इसके साथ हाथ वाली रोटी हो तो और भी अच्छी लगती हैं, लेकिन सब लोग इकट्ठा होते हैं तब हाथ वाली रोटी, पानी वाली रोटी गर्मा गर्म खाने में अच्छा लगता है। तो बना कर रखना पड़ता रोटियाँ, फिर वो ठंडी होने पर नहीं अच्छी लगती, इसलिए फिर बेल कर ही बना दी है। और उसके बाद फिर ये है सुबह का टाइम, यानी कि आज है 27 सितंबर, और यहाँ पर फिर कनक झाड़ू लगाने जा रही है। हम बाहर का कर रहे हैं, गोबर साफ सफाई ये सब कर रहे हैं, और कनक झाड़ू लगाएगी। और रौनक चूल्हे की पुताई करेगी, क्योंकि चौका पड़ा हुआ था तो वो पोतेगी। सुबह इतने काम तो निपटा के खैर जाती हैं, ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं करती, बिल्कुल बैठी ही रहती हैं। जैसा टाइम होता है वैसा करती है। अगर देर हो गई तो फिर उनके लिए ही काफ़ी है उतना समय। अगर जल्दी है थोड़ा तो झाड़ू वाड़ू लगवा के जाती है, नहीं तो फिर हम करते हैं, जैसा होता है वैसा करते हैं। तो बस ये झाड़ू लगा देंगी, हम उधर बाहर की साफ़ सफाई करके फिर नहा के। और आज भी थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, फिर दवा वगैरह खाई थी, क्योंकि पता नहीं क्यों आज सिर में बहुत दर्द हो रहा था। उसमें आज भी लेटे थे, अब क्या करें, मजबूरी है। तो सिर में बहुत तेज से दर्द हो रहा था, सुबह से लेटे थे। अभी दवा खाई है, और ये मिट्टी भी मुझे लगानी थी दीवार में, तो इसलिए थोड़ा आराम मिली है। हल्का हल्का सा दर्द हो रहा था, लेकिन हम लग गए हैं यहाँ पर। तो इसमें ये मिट्टी भीग रही थी, तो इसमें क्या है, वो जो सूखी मिट्टी होती है ना चिकनी वाली, तो भीग गई थी। और भीगी हुई मिट्टी बिल्कुल चिकनी नहीं होती, फूलती नहीं है। तो जो फूल कण जैसे रह गए थे ना, बड़े छोटे टुकड़े, वो सब निकाल रहे थे। और ये गोबर भर के हमने सुबह ही रख दिया था इसके लिए, लेकिन इसने पूरा पलट दिया, नीचे थोड़ा बहुत कूड़ा डाल दिया था। मुझे नहीं पता था कि मिट्टी आज लगाएंगे, लेकिन फिर याद आया तो फिर मैंने ऐसे ही भर के रख दिया था, तो वही निकाल रहे हैं। सिर्फ गोबर चाहिए, बिल्कुल चिकनी मिट्टी इसमें चाहिए, क्योंकि फेनिया लगानी है। तो जो कमरे में दीवार है ना कच्ची, उसमें लगाएंगे, उसके बाद तब पुताई करेंगे। वैसे ठीक भी है अगर मिट्टी लगा देंगे, कच्ची दीवार है तो मिट्टी लगा देंगे तो जीव जंतु आ जाते हैं तो वो भी नहीं आ पाएंगे, बिल्कुल चिकनी हो जाएगी। और बरामदे में भी वही दीवार मतलब पूरे घर में वही दीवार है एक। तो किचन में तो मिट्टी लग गई थी, वो तो सही हो गई, लेकिन कमरे वाली दीवार और बरामदे वाली दीवार एक ही है, तो हाँ तो बाबा माटी मिलाओ। वो क्या टांगे हो यार, मैंने अपन लहंगा उठाया। बढ़िया देख बनी अच्छी लग रही है। तो यहाँ पर इसको रौंदना पड़ता है, जैसे कुम्हार रौंदता है ना मिट्टी को खूब अच्छे से, वैसे ही इसको रौंदना पड़ता है। मतलब गोबर और मिट्टी एक में मिल जाए, बिल्कुल चिकनी मिट्टी करनी है, क्योंकि हमें फेनिया लगानी है। भूसा नहीं इसमें मिलाया जाता, भूसा जब मिलाया जाता है जब मिट्टी लगाई जाती है। ये वाले वीडियो हमारे चैनल पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि पहले जो है दीवार पूरी हमने बनाई है, जो पीछे रसोई चूल्हे वाली है, उसमें पूरी दीवार हमने बनाई है, जाने कितनी मिट्टी लगा दी है। तो
काफ़ी दिनों के बाद आज मिट्टी लगाने जा रहे हैं। वैसे लगाने वाला है ज़मीन में, लेकिन अब चिकनी मिट्टी थोड़ी रह गई है नहीं ज़्यादा। फिर तसले में ले लेंगे और लेकर चलते हैं कमरे में जहाँ दीवार है, फटाफट लगा देते हैं। चलिए काम शुरू करते हैं। माटी बहुत गरु होती है। यहाँ उठा ले। तो यहाँ आ गए हैं कमरे में। ये है दीवार और ये गेहूं की टंकी जो रखी हुई है रौनक के पापा के पीछे, जिसके ऊपर ये चढ़ा हुआ है, वो तो हट नहीं सकती क्योंकि गेहूं इसमें भरे हुए हैं। तो इसी के ऊपर बोरी डालवा दी है ताकि मिट्टी न लगे। फिर ये जब हटेगी तब फिर जो जगह बची है इसके पीछे उसमें फिर लगा देंगे। अभी क्या है, हटा तो पाएंगे नहीं इसमें कितनी। तो फिर यहाँ पर अब इस पर चढ़ के पहले ऊपर वाले हिस्से में मिट्टी लगाएंगे, उसके बाद फिर नीचे में लगाएंगे। मिट्टी का फेनिया हमारे यहाँ कहते हैं, लगाई जाएगी। टेप लाओ उनका और मैं रखे हैं किताब खुले हैं, मैं रखे हैं इसको टेप लाओ में टेप लगाई कहाँ कर? वही किसको रखे हैं नीचे रखा नीचे अलग निकाल हटा देना। हाँ हटा देना। मेरे में बहुत मतलब वो बटन खराब है ना, जो बटन दबाव करो एकदम बेटा के तरीका है। और इसमें ना तो भूसा लगता है ना तो इसमें पानी लगाया जाता है, ऐसे ही हाथ से बस चिकनी सी मिट्टी बस चुपड़ते जाओ, मतलब मोटी मोटी सी लिपाई समझ लीजिए की जाती है। इससे क्या, जो मिट्टी हम पहले लगाते हैं वो फटती नहीं है। तो बस पूरी दीवार में हमें लगानी है। और कोई काम जब करो ना तो उससे पहले बहुत बड़ा लगता है, लेकिन जब हम लग जाते हैं तो लगे रहो, धीरे 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 फिर वो खत्म हो जाता है। तो अभी क्या है, मुझे लग रहा था कि नहीं लग पाएगी मिट्टी इतनी, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि दवा का असर हो रहा था तो हमारा सिर भी ठीक हो गया था। और फिर जो काम शुरू करते हैं तो वो ये होता है अच्छा हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो बस ऐसे ही करके धीरे धीरे सारी दीवार में हमने मिट्टी लगा दी थी, तब जाके पुताई करेगा। थोड़ी ऊपर शुरुआत कर दी थी, हमने कहा दीवार भी अच्छे से बन जाए तब अच्छा लगेगा। तो बस ऊपर वाले हिस्से में लग गई। ये जो त्योहार आ रहे हैं, दिवाली, करवा चौथ, अभी नवरात्रि चल रही हैं, इसके बाद से तैयारियां शुरू हो जाती हैं दिवाली करवा चौथ की। मिट्टी लगाना, घरों की पुताई करना। अब तो खैर पक्के मकान बन गए हैं, लेकिन आज भी गाँव में कच्चे हैं, मिट्टी के मकान हैं। ज़मीनें तो ज़्यादातर आपको कच्ची ही मिलेंगी, फर्श बहुत कम गाँव में आज भी नहीं है, सबके घर में लिपाई पुताई होती है। तो कहीं छत में मिट्टी लगाना, कहीं दीवारों पर मिट्टी लगाना, कहीं लिपाई पुताई, जैसे कि हमारे ही घर में बहुत ज़्यादा काम है, लेकिन धीरे धीरे काम अब शुरू हो गया है। तो ऐसे ही करवा चौथ तक सारे काम निपट जाएंगे, क्योंकि अभी क्या है, बारिश अगर नहीं होगी तो फिर आंगन बनाना भी हम शुरू कर देंगे। तो ये कमरे से शुरू हुआ है और धीरे धीरे ये कमरा हमें बिल्कुल साफ़ सुथरा करना है। अभी कबाड़ी जिस दिन आ जाएंगे तो उनको भी ये सारा कबाड़ हमको देना है, तो ये कमरा पूरा साफ़ हो जाएगा। तो ये कह रहा था हम ले लेंगे, इसमें सारा सामान रखेंगे। तो लेकिन सबसे पहले इसको तैयार करना बहुत बड़ा काम है। तो बस चुपड़ते जा रहे थे मिट्टी। और यहाँ पर ताक बना, इसको आर कहते हैं, हमारे यहाँ तो आर कहते हैं, कहीं ताक कहते हैं। तो इसमें क्या है, कच्ची मिट्टी है ना, तो चूहिया सारी निकाल रही थी मिट्टी, जो निकाल निकाल कर ढेर लगाती थी, तो उसी में भर रहे हैं जितना भरा जा रहा है मिट्टी। मतलब बुजुर्गों ने बनाई होगी ईंटें, घर में बनाकर घर में ही जैसे तैसे पकाया होगा। तो ये कच्ची मिट्टी है, पक्की मिट्टी नहीं है, लोना वगैरह लग जाता है इसमें। फिर धीरे धीरे वो ईंटें जो हैं धीरे धीरे झड़ते झड़ते ख़त्म हो जाते हैं, तो वो वाला ईंटा है। और मिट्टी गारे से जुड़ाई हुई थी, मतलब गारे मिट्टी की ही दीवार है ये। तो बस
किनारे रह गया, बाकी पूरी दीवार बनकर तैयार हो गई है। और हमारे बाल खुल गए थे तो वही कनक रौनक से कह रहे थे कि क्लेचर लगा दो, नहीं तो बन नहीं रहा। जैसे जूड़ा लगाए थे तो वो खुल गया था। और बस यहाँ पर थोड़ा रह गया है, बाकी पूरी दीवार हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसको सूखने में टाइम नहीं लगेगा क्योंकि पतली पतली सी मिट्टी आज लगाई है, पहले तो लग गई है इसमें मोटी वाली भूसे वाली मिट्टी, और ये पतली पतली वाली है तो ये सूख जाएगा एक ही दिन में, कल तक तो सूख जाएगी शाम तक अच्छे से, फिर इसमें चूना अच्छे से चढ़ेगा। तो बस, और जब लगा कर मिट्टी तैयार हुई ना दीवार, तो बहुत सुंदर लग रही थी दोस्तों, बिल्कुल बहुत ही सुंदर लग रही थी। दोस्तों बन गई है हमारी दीवार मिट्टी की। ये कच्ची दीवार है, बाहर तक भी है, बरामदे तक है। ये पूरी दीवार बहुत पुरानी है, इसी से कीड़े भी आ जाते थे जो एक दो बार मिले हैं छोटे छोटे। इनको कहते हैं तो लग गई है, धनिया भी लगा दी है, अब सूख जाएगा तो फिर इसकी पकाई कर देंगे। तो दोस्तों इससे आगे वीडियो शूट नहीं हो पाया था, यहीं पर आप लोगों से विदा लेंगे। आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग ऐसे ही हंसते मुस्कुराते रहें, हमें ढेर सारा प्यार देते रहें। मिलते हैं फिर अच्छे से वीडियो में। नमस्कार दोस्तों।